थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा अटेंटिव क्वेश्चन को समझेंगे तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। पहले हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कह रहा है 3 पार्टनर है, मैं यहाँ पे 3 पार्टनर है, असगर, चमन और ढोलू। 3 पार्टनर हमारे पास, पहला असगर है, चमन है और ढोलू। कह रहा है इनकी कैपिटल आपको दी हुई है, हर एक की कितनी कितनी दी हुई है। इसका दिया हुआ है 6 लाख और दूसरे का दिया हुआ है 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, इनको हम लोग आईओसी देंगे, ठीक ना, @8% सभी को, असगर को, चमन को भी और ढोलू को भी, तीनों को। ठीक है, फिर कह रहा है आपको सैलरी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ किसको, चमन को और ढोलू को। ठीक है, लेकिन असगर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ढोलू को हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1,10,000। यहाँ तक क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर दिया। ठीक है, और हमारे फर्म की जो प्रॉफिट है वो कितनी है, 4,24,000। ये हमारा क्वेश्चन था, पूरा हमने क्वेश्चन को लिख डाला, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ कह रहा है आपसे कि जो गारंटी की जो अमाउंट है 1,10,000, उसमें इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ शेयर इन प्रॉफिट ही नहीं लेंगे, बल्कि सैलरी को भी जोड़ के देखेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारी जो गारंटी अमाउंट होगी वो कितना होना चाहिए, 1,10,000। अब तक आप जितने भी सवाल किए थे उसमें क्या देख रहे थे, शेयर इन प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे थे गारंटेड अमाउंट के साथ। लेकिन क्वेश्चन इस बार स्पेसिफाई कर दिया आपको, ये देखो क्वेश्चन ने कह दिया है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, आईओसी नहीं होना चाहिए परंतु सैलरी होगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के कितनी होनी चाहिए, 1,10,000। तो जो भी शेयर इन प्रॉफिट आएगा और सैलरी आएगी उन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि 1,10,000 से कम है या ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, और कम है तो जितना कम होगा दैट डिफिशियंसी शैल बी बॉर्न बाय, कौन बॉर्न करेगा, तो असगर। ठीक है, असगर के अकाउंट से निकालेंगे और ढोलू के अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन का पूरा समरी जो हमने समझा दिया। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके, धीरे धीरे आराम से समझते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, वी आर नॉट इन हरी। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहां पे इस बार क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाई साइड में लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 4,24,000। ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना था, 4,24,000। ये दिख रहा है आपको, 4,24,000। इस प्रॉफिट को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास इधर में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपको सवाल में नहीं दिया हुआ है। फिर इधर में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख रहे हो साथ साथ, हाँ सर, वेरी गुड। किसको किसको मिलेगा, असगर, असगर कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट और ढोलूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। कितना आएगा ये हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर
1। ठीक है, फिर क्या बोला आपको, सैलरी की बात कही गई थी। सैलरी दी जाएगी किसको किसको, चमन कैपिटल अकाउंट और ढोलूस कैपिटल अकाउंट। कितना, तो इसका भी हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्किंग नोट बना ले 1 और 2 का, है ना। तो चलिए पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। आइए देखते हैं, आप भी साथ साथ चलो, है ना, आप भी साथ साथ बनाओ। अगर आप आगे आगे चलते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर चमन और ढोलू। एक एक लाइन छोड़ना बेटे, मैं बार बार कह रहा हूं, एक लाइन गैप रखना। कितना कितना था, पहले का था 6 लाख कैपिटल, दूसरे का था 5 लाख का कैपिटल और तीसरे का था 4 लाख कैपिटल। ठीक है, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपके सवाल में, देखो कितना है, 8% पर एनम दिख रहा है। तो हम लोग रेट दे देते हैं 8% पर एनम, और साल भर के लिए 12/12। ठीक है, ओके, कोई डाउट? नो सर। तो पहले का आ जाएगा 48,000, क्लियर है। दूसरे का आ जाएगा 40,000 और तीसरे का आ जाएगा 32,000, 32,000। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। इधर आ जाओ, पुट कर दे। कितना कितना, 48,000 48,000, 40,000 और 32,000। ठीक है, और इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ के बाहर लिखेंगे तो कितना आ रहा है, 48 + 40 + 32, 1,20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है ना। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सैलरी। सैलरी की वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी। ठीक है, सैलरी किसको किसको दिया जाएगा, चमन को और ढोलू को। ठीक है, चमन को कितना मिलेगा बेटे, आओ एक बार सवाल पढ़ते हैं, फिर से सवाल की तरफ चलेंगे। 7,000 पर मंथ, तो साल भर करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, और 10,000 पर क्वार्टर ढोलू को। तो पर क्वार्टर को अगर हम लोग क्वार्टर को ईयर में बदलते हैं तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिखो 7,000 × 12 और 4,000 और 10,000 × 4। क्लियर है, कोई डाउट? तो इसका आ जाएगा आपका 84,000 और ये आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, अब इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग पुट कर दें, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिख दो 84,000 और ये आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, तो बाहर में कितना आ जाएगा, आउटर कॉलम में 1,24,000। क्लियर है, ओके। आगे तो कुछ है ही नहीं, ना तो हमको रिजर्व बनाना है ना कोई कमीशन देना है। तो अब हमारा जो देखो, इधर में आओ, तो आप क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 4,24,000, और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे 1,20,000 और 1,24,000 को, तो कितना आ रहा है, 2,24,000।
तो डेबिट में 224 है और क्रेडिट में 4,24,000 है, तो अभी भी प्रॉफिट ज़्यादा है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस रेशियो में, 4:2:3। हाँ वे नालायक कह रहा 4:3:2, मैं पीटूंगा पकड़ के अभी, ठीक है। तो किस में असगर्स कैपिटल अकाउंट, एक लाइन छोड़ के चमन्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में ढोलूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके। और हमें पता है ढोलू को गारंटी दी गई है, तो इसकी कुछ डिफिशियंसी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आएगी, आ सकती है, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 है ना। तो चलिए वर्किंग नोट निकालते हैं, पहले देखते हैं कि कोई डिफिशियंसी तो नहीं आ रही है ना। तो आ जाओ इधर, लिखो, ध्यान से देखना बेटे, पहले आप लोग देख लो एक बार, सब रुक जाओ, कॉपी 1 मिनट बेटे, पेन नहीं चलाओ, रुक जाओ, है ना। एक बार आप देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे समझने जैसा है, इसलिए अगर आप इसको समझ लोगे तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो पहले समझ लें। हाँ सर, नंबर 3, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो निकाल लिए। हमने कहा कि सर 4,24,000 है क्रेडिट साइड में, उसमें से हमने 1,20,000 माइनस करना था, और 1,20,000 माइनस करने के बाद 1,24,000 भी माइनस करना है। तो टोटल अगर आप इसको करोगे 4,24,000 में से 1,20 और 1,24 को माइनस करोगे तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आ रहा है, देखो 1,80,000। देख लेता हूँ मैं, 1,80,000, ठीक है बेटे, वेरी गुड, 1,80,000, ठीक है। तो हम लोग इसको किस रेशियो में बांट देंगे, 4:2:3 में बांट दें। तो पहले हम लोग लेंगे असगर, फिर एक लाइन छोड़ के चमन, और फिर ढोलू। तो 1,80,000 का कुछ हिस्सा असगर लेगा, 1,80,000 का कुछ हिस्सा चमन लेगा, और 1,80,000 का कुछ हिस्सा ढोलू लेगा, ठीक है। कितना कितना, तो 4/9, 2/9 और 3/9, ठीक है। तो कितना आ रहा है आगे निकाल लें हम लोग, तो ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 40,000, और ये आ जाएगा आपका 60,000, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करते थे, इससे पहले आपने जितना भी इलस्ट्रेशन किया था वहाँ आपने देखा था कि जो भी प्रॉफिट आ रहा था आप उसको कंपेयर कर रहे थे गारंटेड अमाउंट के साथ, यही तो कर रहे थे, नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ किसको गारंटी दी गई है, ढोलू को। तो पहले आप क्या करते थे, जिसको आप गारंटी दे रहे थे उसका शेयर इन प्रॉफिट निकालते थे और उसको आप गारंटेड अमाउंट से कंपेयर करते थे, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार क्वेश्चन ने आपको कह दिया है, इधर देखो क्वेश्चन कह रहा है, साफ आपसे कह रहा है कि ढोलू की जो प्रॉफिट होगी गारंटेड अमाउंट, उसमें क्या क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा और इंक्लूडिंग सैलरी, नहीं आईओसी नहीं लेना, ये तो लिखा हुआ है ना। तो क्या क्या लेना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सैलरी। तो मैं एक बार रफली समझाता हूँ। तो ढोलू की, आप मत लिखना ये ला, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ढोलू की शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, ठीक है ना। तो शेयर इन प्रॉफिट प्लस सैलरी दोनों बताना है आपको। तो आप कहोगे सर शेयर इन प्रॉफिट आ रहा है कितना, 60,000, ठीक है। और ढोलू की सैलरी कितनी है, देखो दिख रहा है आपको सैलरी, ढोलू की सैलरी कितनी है 40,000। तो आप सैलरी जोड़ दो तो कितना आ रहा है 40,000,
तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 1 लाख रुपीस। क्लियर है। लेकिन इसको गारंटी कितना दिया गया है सर 1,10,000 की। इतना देने का वादा किया है ना, वादा किया हंसाने का, कितने के लिए 1,10,000। मिल कितना रहा है इसको, मिला कितना, मिल कितना रहा है, कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 1 लाख। लेकिन आपने वादा कितने से किया था 1,10,000 से, तो कितना वादा में आप जो वादा किए थे उस वादे में कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, तो आप कहोगे सर 10,000। अब क्लियर है। और ये 10,000 कौन बियर करेगा, असगर। ओके क्लियर है ना, समझ में आ गया, एकदम इजी है। तो अब आपको इसी को हम लोग को लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिखो ढोलूस गारंटी ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी ₹1,10,000, but Dholu is getting profit and salary ₹1 lakh। ठीक है ना, 1 लाख मिल रहा है इसको। वादा किया था 1,10 का और मिल कितना रहा 1 लाख, तो डिफिशियंसी कितनी आ रही है 10,000 की। ठीक है, देयरफॉर ढोलूस डिफिशियंसी कितना 1,10,000 माइनस 1 लाख, कितने की आ जाएगी डिफिशियंसी 10,000। ठीक है, 10,000 की डिफिशियंसी आ रही है। ये 10,000 कौन बियर करेगा, असगर। ठीक है, तो ढोलूस डिफिशियंसी ऑफ ₹10,000 shall be borne by ढोलू असगर ओनली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है ना। तो ढोलू को कितना का वादा किया गया था 1,10,000 का, ढोलू को मिल कितना रहा 1 लाख, तो 10,000 की जो डिफिशियंसी आई है वो कौन बॉन्ड करेगा, असगर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाए ऊपर में, है ना। तो 80,000 में से असगर क्या करेगा 10,000 निकालेगा और ये 10,000 निकाल के किसके अकाउंट में डाल देगा, ढोलू के अकाउंट में। तो अब असगर के पास कितना रह गया 70,000 और चमन के पास तो पहले भी 40,000 था, अभी भी 40,000 है, और इसके पास कितना रह जाएगा 70,000। क्लियर है, 70,000। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ मैं जानता था, एक मिनट मैं जानता हूँ, रुको 1 मिनट। आप क्या पूछोगे मेरे को पता है, एक बार मैं बता दूँ, पूरा समझा दूँ, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर आप कहोगे हाँ सर मैं यही पूछने जा रहा था, मेरे को पता है, रुको तो सही। अब एक बच्चा रेस किया था, क्वेश्चन रेस करने जा रहा था, कह रहा था कि सर इसको यहाँ पे 70,000 ही तो मिल रहे हैं शेयर इन प्रॉफिट में, जबकि गारंटी तो उसको 1,10,000 की दी गई है। यही तो क्वेश्चन था आपका, एग्जैक्टली है ना। हाँ मेरे को पता है नालायक। सुनो क्या है, मैंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये 1,10,000 में शेयर इन प्रॉफिट का भी हिस्सा है और प्लस सैलरी भी है। तो 1,10,000 में दोनों है, तो मैं 1,10,000 में से अगर मैं सैलरी 40,000 माइनस कर दूं तो बचा क्या 70,000, जो किसका होना चाहिए, शेयर इन प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। और देखो मैंने 70,000 शेयर इन प्रॉफिट दे दिया, पहले 60 मिल रहा था, 40 तो सैलरी मिलेगी। देख लो 40,000 की सैलरी जो थी वो तो मिलेगी। तो 1,10,000 में से
40,000 सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, तो बचा कितना 70,000 का शेयर इन प्रॉफिट मिलना चाहिए, जबकि आपको मिल कितना था 60,000। तो हमने 10,000 और असगर के अकाउंट से निकाला और ढोलू के अकाउंट में डाल दिया। तो देख लो शेयर इन प्रॉफिट कितना आ गया 70,000। क्लियर है ना, यही तो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो गारंटी में क्या क्या इंक्लूड है, शेयर इन प्रॉफिट और सैलरी। तो ये 1,10,000 में शेयर इन प्रॉफिट और सैलरी भी है, तो सैलरी हमने 40,000 माइनस कर दिया, तो बचा कितना शेयर इन प्रॉफिट 70,000। तो देखो 70,000 60 मिल रहा था, 10,000 और हमने ले दिया। क्लियर है ना, ठीक है। तभी तो इसका नाम पड़ा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ सैलरी थोड़ी ना है, सैलरी तो फिक्स्ड है। तो प्रॉफिट में जो कमी आ रही थी वो हमने क्या किया, असगर से लेकर ढोलू के अकाउंट में डाल दिया। ओके, अब हम लोग को पता है सर ये जो सिनेरियो होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में पुट करते हैं। तो पुट कर दे, कितना कितना है, तो पहले 80,000, 40 और 60, ठीक है। तो हम लोग पहले पुट कर दे 80,000 है ना, और 40,000 और 60,000, ठीक है। असगर किसको दे रहा है, तो कुछ हिस्सा वो ट्रांसफ़र किया है किसके अकाउंट में, ढोलूस के कैपिटल अकाउंट में। कितना 10,000, तो बाहर कितना आ गया 70,000, और ये तो अपने आप 40,000 आउटर में चला गया, ठीक है। और इसको कहाँ से मिला था, फ्रॉम असगर्स कैपिटल अकाउंट 10,000, तो ये कितना आ गया 70,000, ठीक है। तो मिला लो, इधर से मिल रहा है कि नहीं, 70 40 70 मिल रहा है, 70 40 70 70 40 और 70, ठीक है। 70 40 70 मिल गया वो चीज़। अब आप क्या करो, इनका टोटल कर डालो, ठीक है। इनका टोटल कर दो दोनों साइड का, ठीक है। स्क्रीन में नहीं आ रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, आ जाएगा अब, ठीक है। 4,24,000, ठीक है। इसको इधर टोटल कर दे, 4,24,000, और इधर भी टोटल लिख दे 4,24,000। अब आ गया पूरा, ठीक है। अब पूरा पूरी आ गया, कोई डाउट, ठीक है। कॉपी कर लो, पीएल एप्रोप्रिएशन कॉपी कर लो। ला 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 ला, हो गया, इधर से क्लियर है क्या चीज़, वर्किंग नोट। चलो आगे वाला कॉपी कर लिया, ये हो गया आप लोग का पूरा, हो गया वर्किंग नोट। ये लो, वर्किंग नोट को भी मैं पूरा पूरी दिखा देता हूँ, लो। जल्दी से फटाफट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप लोग खुद करोगे, है ना, हाँ सेल्फ ट्राई करना आपको। हो गया कॉपी, आगे बढ़े, यस सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, आप कोशिश करना चाहोगे, एक बार ट्राई कर लेना चाहोगे, हाँ सर हम एक बार ट्राई करना चाहेंगे। तो चलिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है और 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना आपको। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, दिख गया। चलिए आपको 5 मिनट दिया गया है, चलिए कितने जनों से हो गया देखते हैं। चलो ऑलमोस्ट सबसे हो गया।
और जिनसे नहीं हुआ है वो भी देखिए आप मेरे स्क्रीन पे, है ना, ध्यान से देखें, और जिनका हो गया वो भी देखें, एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। हो गया, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। बस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आराम से। कहता है 3 पार्टनर है, अंकुर, भावना एंड दिशा। ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एज 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। दे शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2, ठीक है। PSR दे दिया उनका 7:3:2 का, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर कह रहा है पार्टनर आर इंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, IOC दी हुई है आपको 6% पर एनम, एंड सैलरी टू भावना, सैलरी किसको दिया जा रहा है, भावना को 50,000 पर एनम, साल भर का आपको सैलरी दिया हुआ है, और कमीशन दिया हुआ है 3,000 पर मंथ टू दिशा। तो पर मंथ को हम लोग साल भर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई, ओके। मेन 2 पॉइंट है ये, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है ना। इसको मैंने पॉइंट 1 बना दिया, इसको पॉइंट 2 का बना दिया। पहले पॉइंट 1 समझो। कह रहा है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। पहले इसका मतलब समझते हैं, आइए, ठीक है ना। कॉपी पे ध्यान देना। अब इसका कॉपी, इस पे पूरा फोकस कॉपी के ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर। कह रहा है कि भावना जो है ना, इसका कंडीशन समझो पहले। कह रहा है भावना की जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगी, ठीक है ना, उसमें हम लोग IOC नहीं लेंगे। पहले ये पता लगाओ कि भावना को क्या क्या दिया जा रहा था। सर भावना को एक तो मिल रहा था, इधर मैं लिख दूं IOC, और एक मिलेगा उसको सैलरी, और एक मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये 3 चीज मिलेगा, बोलो हाँ या ना। पहले ट्रिक देखो कैसे इसको सॉल्व करना होता है। उसको 3 चीज मिलेगा, IOC, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इधर देखो, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मैं सिर्फ इस लाइन को फोकस कर रहा हूं। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कुछ सैलरी के बारे में कुछ बोला है, नहीं ना। कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है जिसमें IOC छोड़ दो, लेकिन भावना को क्या क्या मिल रहा है, IOC, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है आपको कि सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट लो एक्सक्लूडिंग IOC, तो IOC को नहीं लेना है, और सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप सैलरी भी मत लो। अब तो क्लियर है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जिसकी गारंटी अमाउंट कितनी बताई गई है, 1,70,000, बस खत्म, ओके, एकदम क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बट इंक्लूडिंग सैलरी बताई गई थी, बोली गई थी, है ना, ऐसे ही तो कहा था आपको। लेकिन इस बार कहा है ब्रैकेट में कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस, और कुछ नहीं कहा। लेकिन हमने देखा कि भावना को IOC भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, और क्वेश्चन ने कह दिया कि IOC नहीं देना है ना, IOC नहीं लेना है इस किसमें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। परंतु क्वेश्चन उठ रहा है कि सर उसको सैलरी भी तो मिल रही है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, सैलरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं मंथ से, कुछ नहीं बोला है तो नहीं, मंथ से नहीं लेंगे। जो कंडीशन में बोला है आपको, टर्म्स एंड कंडीशन जो बोल दिया आपको, वही लेना आपको। तो इसका मतलब सैलरी को भी नहीं लेना, तो सिर्फ क्या लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे सिर्फ गारंटी अमाउंट में, और उसकी गारंटी अमाउंट कितनी है, 1,70,000। क्लियर है यहाँ तक। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, भावना के बारे में ये कहा गया था, ठीक है। दूसरा
ढोलू, ढोलू नहीं, क्या था, दिशा। ढोलू तो लास्ट क्वेश्चन में था, है ना। दिशा, दिशा के बारे में क्या क्या है आपसे, देखो, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या लेना है, आईओसी को शामिल करो और कमीशन को नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, आइए देखते हैं दिशा के बारे में क्या कह रहा है। दिशा के बारे में ये बोल रहा है कि इसकी जो गारंटी अमाउंट होगी कितनी की है, 1,50,000, ठीक है। उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस आईओसी, ठीक है। लेकिन दिशा को मिल क्या क्या रहा है, तो एक तो आप बोलोगे सर आईओसी, दूसरा कमीशन, और तीसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको कमीशन नहीं लेना, कमीशन को छोड़ के सिर्फ आईओसी और शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है। ये दो चीज़, आईओसी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा था, ये दोनों मिलाकर इसकी गारंटी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 1,50,000। ओके, क्लियर है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट दे दिया है साल भर का कितना, देखो प्रॉफिट दिया आपको 9,50,000 और कहा है दोनों का डिफिशिएंसी कौन बियर करेगा, अंकुर। अब तो क्वेश्चन क्लियर है ना, अब तो एकदम क्लियर हो गया क्वेश्चन। मेन है कंसेप्ट पकड़ना, मेन है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ये देखना है कि जो गारंटी में जो बात कही गई है आप वही कंसीडर करोगे, बस सीधी सी बात है। तो भावना के केस में क्या लेना है, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जबकि भावना को क्या क्या मिल रहा था, आईओसी मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी। लेकिन आपको क्या कहा है, आईओसी नहीं लेना तो सैलरी भी नहीं लेनी, ठीक है ना। सैलरी के बारे में साइलेंट है तो इसलिए आप सैलरी मत ले लेना, सैलरी को कुछ नहीं बोला है तो सैलरी को एक्सक्लूड कर दो। लेकिन दिशा के केस में क्या बोला है, आईओसी भी ले लो और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ले लो, परंतु कमीशन मत लेना, ठीक है। आईओसी लेना है मगर कमीशन मत लेना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। अब तो क्लियर है, ठीक है। सॉल्व करें, आइए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में, खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, बाय नेट प्रॉफिट 9,50,000, है ना। 9,50,000 की हमारी प्रॉफिट थी। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ आपको, बोलो हाँ या ना, नहीं सर, ठीक है। फिर आपको इधर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपको बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है, तीनों पार्टनर को देना है। अंकुश कैपिटल अकाउंट, भावनास कैपिटल अकाउंट और दिशास कैपिटल अकाउंट। अब तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, है ना। इजी है, एकदम इजी आ गया। मैं तो आपको जब स्टार्टिंग किया था बेटे तभी मैंने कहा था कि घबराना मत, अकाउंट्स तो एकदम इजी है, क्लास 12 का कुछ भी नहीं है, ऐसे भी इजी है बट थोड़ा लॉजिकल समझना पड़ता है। बस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है उसको आप क्लियरली उतारो, सवाल को दिमाग में पूरा उतार लो, फिर तो देखो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। तो आ जाए वर्किंग नोट बनाए, आओ इधर।
लिखे, साथ साथ लिखना आप लोग भी, वर्किंग नोट नंबर 1। और आप मेरे से एक कदम आगे रहने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंकुर, भावना और दिशा। सर हमारे जीवन में तो कोई दिशा ही नहीं है ना, दिशा बनाना पड़ता है बेटे। मंजिल अगर आप तय कर लोगे तो अपने आप दिशा बन जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्शन अपने आप मिल जाता है। और काम करने का भी मज़ा अलग आता है, जीवन में एक अलग ही आनंद आ जाती है। अगर आप एक टारगेट पाने के अचीवमेंट में रहते हो तो आपकी लाइफ में हमेशा देखना एक अलग खुशी रहती है। ठीक है कर लेंगे और हो जाएगा, करेंगे तो वो ऐसा लगता है लाइफ ठीक है ना। तो सिचुएशन देखो बेटे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखो और कोशिश करो हमेशा मेहनत करने की। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपके जीवन में रंग लाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, अंकुर का कैपिटल कितना था, 14 लाख, ठीक है। भावना का 6 लाख और दिशा का 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम। मैं फिर से क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, कितना है ये देखो, आईओसी 6% पर एनम, ठीक है। तो 6% दे दो, 6% और साल भर के लिए 12/12। मेरे को नहीं लगता ये समझाने लायक है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में तो चैंपियन हो गए हो, है ना, क्लियर है। तो पहले का कितना आ जाएगा, कितना, 84,000। चलो एक बच्चा कह रहा है 84,000, दूसरे का 36,000 और तीसरे का 24,000, ठीक है ना। वैसे भी देख लो, 6 4 जा 24 और 6 + 2 84,000, 36,000 और इसका 24,000। क्लियर हो गया। अब हम इसको पुट कर दे पीएल एप्रोप्रिएशन में, है ना। आओ इसको पुट कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले का है 84,000, दूसरे का 36,000 और तीसरे का 24,000। तो टोटल करो इनका कितना आ जाएगा, 84, रुक जाओ मैं कर लूँ, है ना, थोड़ा सा मैं भी, 1,44,000। ठीक है, यहाँ तक तो मिल गया था सबका, ओके। फिर देखो क्या किसी को सैलरी देने की बात थी, हाँ सर भावना को सैलरी देना था, टू भावनास कैपिटल अकाउंट सैलरी। और सबसे बड़े मज़े की बात कि डायरेक्ट बता दिया 50,000 पर एनम, ठीक है। कमीशन देने की बात थी दिशा को, तो ठीक है, दिशास कैपिटल अकाउंट कमीशन कितना, 3,000 पर मंथ, है ना, 3,000 पर मंथ। तो 3,000 यहीं पे दिखा दो, 3,000 × 12 कितना आ जाएगा, 36,000। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब अगर इधर देखो तो इधर कितना है, 9,50,000 और इसका टोटल अगर आप करते हो 1,44,000 + 50,000 + 36,000 कितना आ गया, 2,30,000 और 950 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट 7,20,000, ठीक है, ओके। तो लिख दे, बैलेंस प्रॉफिट को बांटना है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस रेशियो में, 7:3:2। किस में तो अंकुर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा ध्यान रखना कि अंकुर जो है वो अकेला पार्टनर था जिसने गारंटी दिया था किसको, भावना और दिशा को। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा छोड़ देना,
फिर लिखना भावनास कैपिटल अकाउंट, भावनास कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। फिर इसकी भी एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो दिशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बना देते हैं वर्किंग नोट 2, है ना। ओके, तो पहले हमने आपको समझाया था भावना के बारे में, क्या कहा था क्वेश्चन में, मैंने कहा था कि भावना को क्या क्या मिल रहा था, आईओसी, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन गारंटी कितने की दी गई थी, 1,70,000। इस 1,70,000 में सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 1, 2 वाला सेम 1, 2 की तरह आ गया, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, है ना। क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश किया है, उसने कहा था, ठीक है ना। फिर से मैं दिखाता हूँ, देखो पकड़ने का ट्रिक है एकदम, ट्रिक देखो, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। क्या कहा था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले ये पता लगाना कि जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया है उसको पहले ये ऐसे सवालों में ये पता लगाना कि उसको मिल क्या क्या रहा है। तो आपने कहा आईओसी मिल रहा है, सैलरी मिलेगी और शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हो गया। अब उसको क्या क्या लेना है, क्वेश्चन आपको कहा है कि आईओसी नहीं लेना, तो इसका मतलब सैलरी भी नहीं लेना। ठीक है ना, कंडीशन में बोल दिया है। तो सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप ये मत सोचना कि सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला तो सैलरी को आप शामिल कर लो। ठीक है ना, एकदम एग्रीमेंट में क्लियर बोल दिया है कि एक्सक्लूडिंग आईओसी, तो इसका मतलब सैलरी भी एक्सक्लूड है, मन से कुछ नहीं लेना। मैंने कहा था आपसे डीड में बोला गया है, ये बातें डीड में बोली गई है, इसीलिए डीड में जितना बोला उतना ही लेना। तो आईओसी नहीं लेना है, तो सैलरी भी नहीं लेनी है, तो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड है किसमें, गारंटी के अमाउंट में। ठीक है, तो चलो उसका पहले पता लगा ले कि भावना का गारंटी अमाउंट कितना है शेयर इन प्रॉफिट में। ठीक है ना, तो पहले इसका हिस्सा निकाल ले कि कितना आ रहा है भावना का शेयर इन प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, आ जाओ इधर, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर इन प्रॉफिट। हमारा बैलेंस प्रॉफिट कितना आया था, 7,20,000। इसको किस रेशियो में बांटना है, 7:3:2 में। तो अंकुर, भावना और दिशा, 7,20,000, 7,20,000 और 7,20,000। ठीक है, 7/12, 3/12 और 2/12 निकाल ले, है ना। तो कितना कितना आ रहा है निकाल लो। तो 7,20,000 इंटू 7/12 कितना, पहले का आ रहा है 4,20,000, फिर 7,20,000 इंटू 3/12 1,80,000 और दिशा का है 7,20,000 इंटू 2/12 1,20,000। देखो भावना का कितना आ रहा है, भावना का कितना आ रहा है 1,80,000। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि भावना के केस में क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि कितना आ गया 1,80,000। देखो गारंटी का मतलब मैंने आपको बताया था कम से कम, मिनिमम इतना तो देंगे ही देंगे, कम से कम। इससे ज़्यादा मिल गया तब उससे थोड़ी ना छीन लेंगे भाई, है ना। किसी को कहा गया कि भैया तुमको 4 रोटी देंगे कम से कम खाने के लिए, और उसके थाली में 5 चली गई, तो आप उसको छीनोगे थोड़ी ना। सर हम तो छीन लेंगे, है ना। टिफिन में भी हम लोग, लंच में भी ऐसे ही करते हैं, छीन लेते हैं हम लोग। तो नहीं बेटे, ऐसे नहीं करना है। तो जहाँ गारंटी का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम, हमने कहा कि कम से कम 1,70,000 देंगे तुमको,
लेकिन तुमको मिल कितना रहा है 180। तो ठीक है सर, गारंटी के जो क्राइटेरिया थी वो तो वैसे ही फुलफिल हो गई। 170 का वादा किया था, 180 दे दिए। हर समय आंसू बहाते थे, इस बार तो खुशी से पागल हो गए। तो ठीक है, 1,80,000 दे रहे मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, 1,80,000 दे देंगे। तो भावना की जो कंडीशन था गारंटी ऑफ प्रॉफिट का वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया। क्लियर है? नहीं, ज़्यादा होगा तो नहीं लेंगे, कम होगा तो उसको हम कहीं से दिलवाएंगे, है ना। अगर आप रो रहे हो, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही होता है जब आके आंसू बहेंगे ना तब हम आंसू पोंछ लेंगे। किसी के दुख में शामिल होने की कोशिश करो, उसकी खुशियाँ ना छीनो। अगर वो खुश हो गया पहले से ही तो उसकी खुशियाँ ना छीनो। हाँ, दुख है तो उसके दुख में शामिल हो जाओ। हाँ सही बात है। अरे तो यही तो कहानी है इसकी। अब तो लॉजिक समझ में आ गया कि अगर कोई दुखी है जिसको आपने गारंटी दिया कि भैया तुझे इतना तो देंगे, है ना, लेकिन अगर वो खुश है भैया कि तुमको इतना खुश रखेंगे, है ना, 1,70,000 के तुमको खुश रखेंगे कम से कम, तो अगर उसको खुशी मिल रही है ऑलरेडी, ज़्यादा मिल गई, तो उसकी खुशी थोड़ी ना तुम छीनने की कोशिश करोगे। गलत बात है ना, खुशी मत छीनना। हाँ, अगर ये 1,70,000 का बात किया था आपने, कम मिल रहा है, वो रो रहा है, तब उसके आंसू पोंछ लो। शायद एक दिन आपके आज आप उसके आंसू पोंछोगे तो शायद एक दिन वो आपके काम आ जाए। क्लियर है अब तो? हाँ सर, ठीक है। तो भावना की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 180 का था गारंटी, 170 की गारंटी दी थी, 180 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ दिशा के केस में। दिशा के केस में क्या कहा गया था, क्वेश्चन की तरफ चलो। दिशा के केस में क्या बोला है, देखो वापस से इसको मैं दिशा को कवर करूंगा। अब मैं सिर्फ दिशा को कवर करूंगा। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट में बोला है इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, और ये कितना होना चाहिए, 1,50,000। दिख रहा है आपको? आईओसी लेना है, कमीशन नहीं लेना है, और इसका मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस आईओसी मिला के कितना होना चाहिए, 1,50,000। तो मैंने यही लिखवाया था आपको इस केस में, है ना। दिशा के केस में देखो मैंने यही लिखवाया था, दिशा के केस में लिखाया था शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस आईओसी मिला के कितना होना चाहिए, 1,50,000। तो पता लगाओ दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था। तो आपने कहा दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,20,000, तो मैंने लिख दिया 1,20,000। ठीक है, आईओसी कितनी है दिशा की, तो आईओसी कितना है दिशा का, ये देखो दिख रहा है आपको 24,000, तो मैंने लिख दिया 24,000। टोटल करो तो 1,44,000। ठीक है, इसको वादा कितना का दिया था आपने, 1,50,000 का। अब बताओ ये रोएगा कि नहीं रोएगा। ठीक है, दिशा रो रही है ना, ये आंसू रो रहे हैं, और अभी मैंने कहा था जब कोई रोए तो आप उसे क्या करो, खुश कर दो। ठीक है ना, है ना, ये तो ऑलरेडी खुश हो रखी थी, तो किसी की खुशियाँ ना छीनो। आपने जितनी उम्मीद दिलाई थी उससे ज़्यादा अगर उसको खुशियाँ मिल गई है तो अच्छी बात है, आप भी खुश रहो वो भी खुश रहे। लेकिन आपने जितना उम्मीद दिलाया था और उससे वो कम आ रहा है, तो जो आंसू आ रहे हैं अपने दोस्त के, उस आंसू को जाके पोंछ दो। तो कितने की डिफिशियंसी आई है, 6,000 की डिफिशियंसी। ये डिफिशियंसी कौन बियर करेगा, हाँ अंकुर। हाँ, अंकुर के अकाउंट से अंकुर आएगा और कहेगा मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आया हूँ, मैं अपने अकाउंट से 6,000 निकाल के तुम्हारे अकाउंट में 6,000 जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। अब तो खुश हो। तो अंकुर, ठीक ना, तो दिशा बोलेगी हाँ अंकुर मैं बहुत खुश हुई, अगर मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिल जाए तो क्या कहना। वो गाना है ना, तेरे जैसा यार कहा ना यार ना, ऐसे कुछ है ना, अमिताभ बच्चन और, है ना, है ना। तो मेरे को नहीं आता गाना, अब मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। तेरे जैसा यार कहा ना होगा याराना, है ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अब क्लियर है, खुश, नालायक कह रहा गाना गा दो। ठीक है, तो लिखे हम लोग यहाँ पे,
गारंटी ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग interest on capital amounted to rupees 1,50,000, but Disha is getting share in profit plus IOC इक्वल टू कितना था, 1,20,000 शेयर इन प्रॉफिट का प्लस कमीशन कितनी थी 24,000, तो टोटल कितना हो गया 1,44,000। ठीक है, देयरफॉर दिशास डिफिशियंसी कितने की आ जाएगी डिफिशियंसी, 1,50,000 का वादा किया था और 1,44,000 मिल रहा है, तो 6,000 की डिफिशियंसी आई है। तो तुरंत कौन पहुंच गया, देयरफॉर दिशास डिफिशियंसीज शैल बी बॉर्न, कौन पहुंच गया उसके आंसू पहुंचने के लिए, बाय अंकुर ओनली। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंकुर के अकाउंट से 6,000 माइनस कर देंगे और इसके अकाउंट में 6,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ₹4,14,000। और दिशा तो वैसे ही, भावना तो वैसे ही खुश थी, 1,80,000 ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया तो खुश रहने दो, और इसको भी खुश कर दिए 1,26,000। अगर आप देखो तो 1,26 और प्लस आईओसी कितनी थी, 24,000 की आईओसी थी, तो 1,26,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस 24,000, तो देखो गारंटी अमाउंट आ गया 1,50,000। क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में पुट कर देते हैं। तो पहले हम इसको पुट करते हैं, है ना, 4,20,000, 180 और 120, तो लिख लो 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। क्लियर है यहाँ तक। तो अंकुर ने क्या किया, दिशा के आंसू पहुँचे, कैसे, दिशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, कितने का, 6,000 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बाहर में, 4,16,000, और ये तो ऑलरेडी बाहर आई 1,80,000। और इसके आंसू कौन पहुंचा था, कहाँ से इसकी खुशी मिली थी, अंकुर से, तो फ्रॉम अंकुर्स, दिख रहा है, फ्रॉम अंकुर्स कैपिटल अकाउंट, कितने का, 6,000, तो कितना आ गया, 1,26,000। ओके, अब इन दोनों साइड का टोटल कर लो। ठीक है, इनका टोटल कर लो, दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग टोटल कर लेते हैं, 1,44,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000, 4,16,000, 1,80,000 और 1,26,000। 2,000 ज़्यादा आ रहा है, $14 है क्या, बोलना चाहिए, 14,000 है, 4,14,000। सही है, 4,14,000 है। ठीक है, ये 4,14,000 है, इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, 4,14,000। अब हम टोटल करते हैं, अब मिल जाएगा। ठीक है, 1,44,000 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 4,14,000
प्लस 1,80,000 प्लस 1,26,000 मिल गया 950। तो 950 इधर भी आ गया और 950 इधर भी आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, ये बस ये 4,14,000 होना चाहिए था, 4,16,000 हो गया, मैं 2,000 कम माइनस किया था, ठीक है ना। ओके, तो इसका टोटल कर लो दोनों तरफ, 950 और 950 लिख लो, टोटल कर दो 9,50,000 और 9,50,000। ओके, क्लियर है, कॉपी कर लो। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, ठीक है। अब तो ठीक है, जिनसे नहीं बना था उनको अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले पता लगाओ कि उसको क्या क्या मिल रहा है। आगे एक साइड में लिख लो कि उसको क्या क्या दिया जा रहा है। तो जैसे भावना को आईओसी मिल रहा था, सैलरी मिलेगी और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगी। फिर आप देखो कि गारंटी में क्या क्या लेना है, जो जो लेना है उसको जोड़ दो और उसको कंपेयर कर दो गारंटी अमाउंट से, और जितनी डिफिशियंसी आएगी कोई ना कोई फर्म ले लेगा या कोई पार्टनर ले लेगा, है ना। क्लियर है? ओके, क्या चीज पीछे वर्किंग नोट, ये लो। है ना, इजी सिंपल है, कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं क्या चीज, गुडविल। बस अगले क्लास में शायद स्टार्ट हो जाएगी गुडविल। हाँ, लेंथी है थोड़ा सा, वेरी सिंपल। ये तो मैं तो कह रहा हूं उससे भी ज्यादा सिंपल है। क्या हो गया, सीनियर ने डराया? अरे सीनियर की ऐसी की तैसी, तुम्हारी बैठे ना हम, है ना, डरने की कोई बात नहीं है। आगे पीछे एक ही चीज चलेगा गुडविल में तो। हाँ, चारों मेथड में से एक, सब एक ही चीज है, घुमा फिरा के जितना है आगे पीछे वाली बात है और कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ, ओके।